चले। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। ये सुभान और रहमान भाई हमारी हेल्प करनी है इन्होंने लाइव करने के लिए। ठीक है, ये इंशाल्लाह इस वीक में ना ये कर लेंगे किस तरह करना है लाइव वगैरह, क्रेडेंशियल वगैरह भी नहीं दे देंगे और फिर आगे से यही लाइव करेंगे मीटिंग को। ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारी की सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैंने अपने लिए किया था, बट ये जो है ना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हर तरीके से मैंने काफ़ी सारी 50 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को देखा है और उनमें से छांट छांट के ये मैंने निकाली थी। ठीक है, अब आप इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लें तो जो है ना, ऑलरेडी मैंने छांटी हुई है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या वो कैसा कंपटीशन होगा और हमें क्या मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये है, इसको देख लें आप। ठीक है, और बाकी यूट्यूब के ये चैनल है, इसको ना मैं फॉलो करता हूँ, आप इसको देखो। क्या नाम है उसका? इसका भी लिंक शेयर कर दें। ठीक है, इसने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को ना खोला हुआ है और बताया हुआ है लाइव के किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंसाइट्स हैं, अगर आपने इशू को जनरेट करना है तो किस तरह से करना है। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया लेने के लिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनमें तो शायद ही उसने किया हो, बट एक जनरल आइडिया लेने के लिए ना आपको ये वाला चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ठीक है, सेंड कर दिया मैंने यहाँ पे। सही हो गया। और जितनी ऑर्गेनाइजेशन इसमें है ना, सारी जो है एक से ज़्यादा यानी अच्छा, अकेले तो मल्टीपल कैंडिडेट लेती है, मल्टीपल कैंडिडेट सेलेक्ट करती है और जो बाकी चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है ना, जो कुछ हमने सीखा हुआ है, जैसे हमने क्या सीखा है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उन चीज़ों को करती है, उन पर काम करती है ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो हमने नहीं सीखी हुई, तो वो हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में सीख लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो पिछली दफ़ा हमने क्या किया था, ज़्यूलिप को किया था। यार सकलैन, एक और बात थी यार, अगर हम इस मीटिंग का टाइम थोड़ा सा चेंज कर लें यार, कि संडे वाले दिन बैक टू बैक इतनी इतनी मीटिंग्स होती हैं कि बंदा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए फिर हमसे ज्वाइन ही नहीं होती। अभी वो 2 बजे वो पहले वो खत्म हुई है, 3 बजे फिर वो वाली थी मेंटोर्स वाली, अब ये स्टार्ट हो गई है। तो मगरिब से पहले हम इसको किसी भी टाइम रख सकते हैं। अगर हम इसको सैटरडे को कर लें, सैटरडे को, सैटरडे को किस टाइम? मगरिब से सैटरडे पहले। को रख लो, मगरिब से पहले रख दो सैटरडे को, कोई मसला नहीं। लेकिन संडे को बहुत हेक्टिक हो जाता है, इतनी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, फिर मैनेज नहीं होता। सैटरडे को ये वाला 5 बजे का टाइम रख लो चाहे, या 6:15 बजे का रख लो, मगरिब तो हो जाती है तब तक। यार सैटरडे को 5 बजे एक मेरी दूसरी मीट होती है। साढ़े पाँच छः बजे का टाइम रख लो, 5 से 6। 6:30 का टाइम रख लो, घंटे में हम इसको रैप अप कर लिया करेंगे ईशा से पहले पहले। वो पता क्या होगा, 5 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी, फिर 9 बजे एक और मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है सैटरडे को। अच्छा, ज्यूलिप का हमने कर लिया था, तो इसको ना देखते हैं मुइज़ भाई हम।
ठीक है, ये मैसेज में हम बात करते हैं। तो ज़्यूलिप को हमने देखा था कि किस तरह सेटअप करना है, और आपको मैंने कहा था कि इसको ना आप एक दफ़ा सेटअप कर लो, ताकि आपका मेंटल बैरियर है ना वो टूट जाए। फिर आगे से कोई भी आपने सेटअप करना हो ना, क्योंकि वो खौफ, फियर रहता है, कोई कोई एक एक महीने में वो सेटअप नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक दफ़ा आपको बैरियर टूट जाएगा ना, तो वो आपके लिए आसानी होगी। मैंने वो वीडियो वगैरह बना दी है, जो प्लेलिस्ट होगी ना उसके अंदर वो आपको पता चल जाएगा। वो वीडियो को आप देख लेना, ज़्यूलिप को किस तरह से सेटअप करना है। कोई आपको फिर आगे समझ नहीं ना आ रही होगी, वो आपने मुझसे पूछ लेना है। तो मैंने अपने यहाँ पे सेटअप कर लिया हुआ है ये ज़्यूलिप को, ये ज़्यूलिप है, और इसको मैंने सेटअप कर लिया है, और इसको मैंने चलाया भी था, ये चला भी था। ठीक है, बाकी आगे हमने इसी तरह से चलना है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लेंगे हम, और फिर उसको देखेंगे कि किस तरह से हमने सेटअप करना है। और फिर हेलो हेलो यस सर, हेलो यस सर। हेलो। मैंने P5.js को GitHub कोलेस में सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं फिर जब Rocket.chat को सिलेक्ट करने जा रहा था तब उस सेटअप नहीं हो रहा था। तो ई एंड बिल्ड कमांड ही रन नहीं हो रहा था। मैंने नोड वर्जन एनबीएम से चेंज भी किया था, वो अब 14.21.3 देख रहा था ना। प्रोसेसिंग P5 तो प्रोसेसिंग P5 मैंने कर लिया है। अच्छा, ये किसकी बात करें आप, मैं ज़्यूलिप की? P चार्ट को ना भूल और Rocket.chat को बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग दोबारा अगर रिपीट कर दें, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं ना है। शेयर कर दे। आप चैट कर दें, नहीं तो मैं देख लेता हूँ चैटिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी ना, इस पे मैं जो काम स्टार्ट करने लगा था, बल्कि मैंने करना भी है शायद आगे इस पर, बस वो मुझे वक्त ज़्यादा नहीं दे रहा। तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली थी, इसकी जितनी भी ये है थी ना स्टैट्स, वो सारे अच्छे थे। जैसे देखो, ये 17 बच्चे उठा रही है ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी अच्छी हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी है, और ये जो जिन पर काम कर रही है, इन्हीं पर मैं काम करता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हर तरह से मेरे लिए अच्छी थी, और इसको मैंने सेटअप कर लिया था। मैं जो है ना वो देख रहा था, इश्यूज़ को देख रहा था, और कुछ चीज़ें थी जो इसके लिए मैंने सीखनी थी। जैसे जेंगो था, ये मुझे नहीं आता था ना, तो जेंगो को मैंने सीखना था। तो जेंगो के लिए मैंने वो तैयार कर लिया था। यहाँ पे कोर्स भी मैंने एक डाउनलोड कर लिया था, कोर्स वगैरह भी मैंने लैदा कर लिया था, और जेंगो के लिए जो जो चीज़ें मैंने सीखनी थी ना, मैंने सारी यहाँ पे सेटअप करनी थी। ठीक है, अच्छा, Rocket.chat मैंने ये 2 स्टार्ट किया था, PS5 एडिटर हुआ है, पर लेकिन Rocket.chat नहीं हुआ था। अच्छा यार, Rocket.chat जो है ना, अगर आपने करना है ना, शुरुआत अभी आपकी है ना, और अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो हम ना इसको सिर्फ कोई सीखने के लिए कर लेते हैं कि ओपन सोर्स का किस तरह से वो होता है, फ्लो होता है। ठीक है, बाकी जो Rocket.chat है ना, ये आप कर लो, मगर ये याद बात आपने रखनी है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक वो स्टूडेंट है ना, वो कम से कम 15 से ऊपर, 20 से ऊपर वो करे तो फिर वो कंसीडर होता है। और उनका आपको पता होगा कि रैंकिंग बोर्ड भी होता है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर आप देखोगे तो उन्होंने रैंकिंग बोर्ड वगैरह लगाया था। तो जो ज़्यादा कमिट करता है, जिसकी ज़्यादा मीनिंगफुल कमिट होती हैं, उसका रैंक वो बढ़ता जाता है। और फिर जो टॉप के रैंकिंग में आ रहे होते हैं ना लोग, वो जब अप्लाई करते हैं ना, तो फिर उनको चूज़ करते हैं। तो इसमें कंपटीशन होता है, बट आपने फिर इस चीज़ को बस मद्देनज़र रखना है। हाँ, सीखने के लिए आप कर सकते हैं इसको, वहाँ पे आप कनेक्शन वगैरह बिल्ड करने के लिए, वो इंडियन भी ज़्यादातर होते हैं,
और वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए आप करो, ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देंगे, ठीक है। और PS5.js ये भी एक अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन ही हो शायद, ये rocket.chat की मेरे ख्याल से एक है P5.js वेब एडिटर, ये है, ये भी इसमें आती है, चीसोक में आती है, ठीक है। और ये जो मैंने चैनल बताया था ना, इसने भी इसके बारे में किया हुआ है, लिखा हुआ है rocket.chat के बारे में, ठीक है। और इसने शायद वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से कमिट वगैरह करना है, तो अगर आपको कोई समझ नहीं ना आ रही तो आप इसके चैनल पे सर्च करो कि इसने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, ठीक है। और जब ये चीसोक में है था ना, तो इसने भी P5 में मेरे ख्याल से कमिट वगैरह किया था, और फिर आगे भी इसकी वो वीडियोस बनी हुई हैं, 2-4 बनी हुई हैं इसी पर, तो आप ये देखना इसका, ठीक है। तो इसके लिए जो ज़्यूलिप था, हम इसकी बात कर रहे थे, तो ज़्यूलिप के लिए क्या चाहिए था, हमें जेंगो सीखना था, तो जेंगो का मैंने वो कर लिया था, तो कोर्स वगैरह मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी जिसके लिए आपको ना नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा, जैसे ये है ज़्यूलिप है, फिर और भी जो ये मैंने शीट दी है ना, इसके अंदर भी काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक है, ठीक है। तो वो आप सीख लो, जब वो आपने सीख लिया तो आपको कंपेटिटर ही नहीं होगा, क्योंकि आप ही अकेले होंगे उसी तरह के, ठीक है। तो ये आप कर लो, और कोई अगर आपको कोर्स चाहिए जैसे जेंगो का चाहिए, तो मैंने किया हुआ ना अपने पास रखा हुआ, तो मुझे आप बता देना, मैं जेंगो का दे दूँगा आपको। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखा था इसके बारे में। बाकी अब यार ये जो है था ना rocket.chat, इस पर आप ही करे थे ना, तो यहाँ तो मैं एरर देखूंगा तो फिर ही मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ आप मुझे एरर दिखाओ, ठीक है, उसको सर्च कर लेते हैं आप, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो अब हम कर लेते हैं एक और को, क्रोमियम को, ठीक है। और ये भी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके लिए आपको स्पेशल चाहिए, लैपटॉप वगैरह चाहिए। जैसे मेरा जो लैपटॉप है ना, ये है 4th जनरेशन है, और हाँ 8 GB रैम है, मगर इसके लिए आपको जो चाहिए ना, वो रैम चाहिए 16 GB, आपको SSD भी साथ चाहिए। तो अगर तो आपकी ये सारी चीज़ें हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छी है, आप जा सकते हैं इस पर भी, ठीक है। बट कुछ कमियां हैं इसमें भी, जैसे देखो कंसिस्टेंसी नहीं इसमें है, और इसके अलावा कंपटीशन इसमें बहुत सख्त होगा क्योंकि क्रोमियम है। कंपटीशन ज़्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए वो आपको स्पेशल लैपटॉप चाहिए ना, आपको SSD वगैरह चाहिए, तो लोग इसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। इसकी मैं वेबसाइट खोल लूँ क्रोमियम की, ठीक है। तो ये इसके दो हैं, हमने शायद इस पर जाना है, ये वाले क्रोमियम पर। आपको पता नहीं जो गूगल क्रोम का ये जो ब्राउज़र है, इसका एक बीटा वर्जन होता है,
तो ये जो बीटा वर्जन है ना, ये वो है, ये उस पर पहले फीचर्स वगैरह ऐड करते हैं, और जो उनमें पास हो जाते हैं, टेस्टिंग वगैरह क्लियर कर जाते हैं, उसको फिर ये मेन में ऐड कर देते हैं। आई थिंक सो ये वही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इसकी एक लंबी डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी कुछ आपको इसमें समझना होगा। ये है इसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने इसको स्टार्ट करना है ना, तो आप इसको देखो। इसमें सबसे पहले इन्होंने वो बताया हुआ है कि आपकी क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है होनी चाहिए आपके कंप्यूटर की। ये है, अगर आप विंडोज़ पर कर रहे हैं तो ये है, लिनक्स पर कर रहे हैं तो सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ये देख लें, आपका 64 बिट मशीन होनी चाहिए, कम से कम 8 GB होनी चाहिए। लेकिन 8 GB, ये जान ले, 8 GB अगर आपकी होगी ना तो वो परेशानी होते रहेंगे आप। तो आप 8 GB की एक और रैम ले लें और साथ लगा दें उसके। ठीक है, तो ये आपकी रैम हो जाएगी। और जो आपको स्पेस चाहिए वो एटलीस्ट 100 GB होनी चाहिए। इसका जो कोड बेस ही है ना, वो 47 GB का कोड बेस है। ठीक है, और जब आप उस पर मज़ीद काम करते जाते हैं ना, तो वो 2-2 GB करके कम होता जाता है। काफ़ी सारी आपको स्पेस चाहिए इस पर। ठीक है, जब आप वो काम करके एक नया बिल्ड शुरू करते हैं ना, तो वो बहुत सारी स्पेस ले जाता है। फिर जब आप अपने दोबारा से डिस्क को देखते हैं, वो 2 GB 4 GB कम हुआ होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी स्पेस ले जाता है, काफ़ी कुछ ले जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कंपटीशन कम हो सकता है। बट अगेन, ये गूगल का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा भी होगा। तो ये कुछ रीज़न है, इसको आपने देखना है। और फिर ये जिस तरह आपने बताया ना, इन्होंने NTFS फॉर्मेट होना चाहिए। तो जब आप वो क्रिएट करने लगेंगे ना फाइल सिस्टम को, तो आपने देखना है, यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है गूगल क्रोम को। ये क्रोमियम है। ठीक है, आल्दो कि ये सिर्फ सोर्स कोड है। अगर मैं इसकी बिल्ड को शुरू कर दूँ ना इस पर, तो सबसे पहले तो मेरी विंडोज़ उड़ जाएगी, और मेरे साथ हो चुका है। विंडोज़ ख़त्म हो जाती है क्योंकि इसकी बिल्ड इतनी रिसोर्स इंटेंसिव है, और वो कितने घंटे लेती है, 36 घंटे ले लेती है उन कंप्यूटर्स पर जिनकी जो हैवी किस्म के होते हैं। ठीक है, मेरा कंप्यूटर तो वैसे ही स्लो है, तो इस पर पता नहीं कितने लेगी, 72 घंटे ले लेगी। लगातार चलती रहेगी, फिर ये जाके वो बिल्ड बनाएगी, और उसके बाद वो आपकी स्पेस पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्पेस है तो फिर आप मज़ीद इस पर काम कर सकते हो, नहीं तो स्पेस आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो मैंने कमांड्स वगैरह चलाई थी ना, वो वाली चलाई थी कि जो रिक्वायर्ड कोड है ना, सिर्फ उसी को फैच करे। गिट क्या, आपको पता है गिट जो होता है ना, वो बहुत सारी हिस्ट्री को भी रखता है। जो दूसरे यूज़र ने कमिट वगैरह की होती है, वो उन सब का वर्जन रखता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी उसका कोड बेस हो जाता है। तो गिट के ऊपर कुछ ऐसी कमांड्स लगानी होती है कि वो उसकी डेप्थ में जाके वो उन चीज़ों को फैच ना करे, बस जो लेटेस्ट कोड है ना, सिर्फ उसी को वो फैच कर ले। तो वो सारी मैंने चीज़ें की हैं, और बिल्ड करने के लिए भी मैंने वो किया है। और फिर भी उसके बाद 47 GB इसने मेरी स्पेस ली है। और जब भी वो करता था, मैं स्टार्ट ही करता था, मैं ना सिर्फ स्टार्ट ही करता था, तो फिर भी वो 0.5 GB को ले लेता था। ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ ये मेरी देखिए सी ड्राइव है, ये 54 GB थी तकरीबन, अब ये 44.7 रह गई है। ठीक है, और भी मैंने मज़ीद किए हैं काम, बट ये जो है ना, ये इस वजह से ले लेते अगर आप स्टार्ट भी करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपको विंडोज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, तो आप विंडोज़ 10 को यूज़ करें, और फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे ये दूसरी चीज़ें। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मैंने बात की थी लिंक्डइन पर एक यूज़र से जो सिलेक्ट हो गया था, तो उसने कहा था कि इतना मैंने शो नहीं किया था, यानी कमिट मैंने कोई 1 या 2 की थी जनवरी के अंदर, और उसके बाद मैंने प्रपोजल सेंड कर दिया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया,
तो मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यानी उसने इतनी मेहनत नहीं की, जनवरी में उसने स्टार्ट किया, 1 या 2 कमिट की, और उसे ये पूरी चीज़ें आती भी नहीं थी, वो फिर भी सिलेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्रोमियम का, ठीक है। जब आप क्रोमियम को ऐड करने लगें, इसको छोड़ दें आप, क्योंकि ये आपका हो चुका है पहले ही, विजुअल स्टूडियो कोड आपने ऐड कर लिया ना। तो हम आ जाते हैं गिट पर। गिट के अंदर देखिए, सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है आपने ये, ठीक है। तो जब आप करेंगे ना, गिट को इंस्टॉल करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, बिकॉज विल सून स्टॉप बंडलिंग गिट इफ़ यू आर रेडी सेटअप डिपोट टूल्स। इसको सारे को करने से पहले आपको ये वाली डिपेंडेंसी को डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसका इन्होंने ऊपर बताया होगा, ऊपर नहीं बताया तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये क्या है, ये गूगल क्रोमियम को सेटअप करने के लिए जो जो टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड है ना, ये वो सारा कुछ उसके इस एक नई रिपोजिटरी के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। इसको आपने सेटअप कर लेना है, जहाँ पे भी आपने सेटअप करना है, और सेटअप जहाँ पे भी करना है उसका आपने पाथ दे देना है, ठीक है। तो जब आप फिर क्रोमियम के अंदर, इस क्रोमियम के अंदर वो वाली कमांड्स चलाएंगे ना, तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, इस पाथ के ऊपर जाएगा जहाँ पे ये फोल्डर पड़ा होगा, और जो कुछ भी से वो चाहिए होगा ना, तो ये वाली चीज़ जो है ना रिपोजिटरी, ये उसे बताएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, जैसे इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कहीं एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी करना है, और फिर इसका पाथ आपने अपनी डिफ़ाइन कर लेना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ये इन्होंने बता दिया हुआ है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना चाहते हैं तो सिस्टम पाथ के अंदर करें, लेकिन अगर आप यूज़र लेवल पर करना चाहते हैं तो यूज़र जो स्पेसिफिक पाथ होता है उसके अंदर इसको ऐड कर दें, ठीक है। सिस्टम पाथ के अंदर ही कर दें, मैं रिकमेंड ये करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पाथ के अंदर आप इसको ऐड कर दें, और उसके अलावा पाइथन वगैरह को भी सेटअप कर लें। उसके बाद आपने गिट वगैरह को इंस्टॉल कर लिया ना, गिट को आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो साथ ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एडिट योर सिस्टम और यूज़र level path in the same way when this modify the path variable by adding the following before this environment variable in the same way and set it to 0। ऑप्शनल है ये, ठीक है, मैंने ये सेटअप नहीं किया था, इसको अब छोड़ दें आप। अच्छा, जब आप ये चलाएंगे ना GC क्लाइंट को, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले विंडो स्पेसिफिक बिट्स के अकॉर्डिंग जो ये चीज़ें हैं ना, इनको सेटअप कर देगा, ठीक है। इस कमांड को आप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर, कमांड के अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर जाएंगे। जब आप इस कमांड को चलाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये जो पाथ हमने सेट कर दिया ना डिपोट टूल का, इसके पाथ के अकॉर्डिंग ये इस कमांड को चलाएगा। अगर वो आपने पाथ वगैरह सेटअप नहीं ना किया होगा तो ये कहेगा कि मुझे पता ही नहीं है क्या, ठीक है। पाथ वगैरह आपने सेटअप कर दिया, फिर आप इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, इफ़ यू रन फ्रॉम अ नॉन CMD शेल इट मे अपेयर टू रन प्रॉपर्ली बट मे नॉट गेट इंस्टॉल्ड करेक्टली। तो ये इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लेगा, कुछ टूल्स वगैरह को इंस्टॉल कर लेगा जो कि हमें चाहिए फॉर क्रोमियम प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद पाइथन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, आपको पता है किस तरह करना है। अगर आप तो विंडोज़ के ऊपर कर रहे हैं ना, तो सिंपली आप ये इनके स्टोर के ऊपर जाएं और पाइथन को आप इंस्टॉल करें, वो सारा काम ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा, ठीक है। फ्यूचर के अंदर जो वो अपडेट्स होंगे वो उनको भी कर लेगा। तो ये लेटेस्ट करेगा पाइथन 3 अगर आप इसके अंदर करेंगे। नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देख ले कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कोड को गेट करेंगे, ठीक है। ये गिट की कन्फिग्रेशन होती है, ये आपको पता है ये क्या होता है, नेम ईमेल वगैरह डालते हैं। उसके बाद क्या करता है कि सबसे पहले मैक्सिमम पाथ लिमिट, ये हाँ, तो ये जो कोड है ना, ये आपको पता है 20 GB का कोड है, और जब आप बिल्ड करेंगे वो 27 GB ले लेता है। तो ओवरऑल इसका कोड बेस कितना हो जाता है, 27 GB,
ठीक है। तो 20 GB का इनिशियल कोड होगा जिसको ये डाउनलोड करेगा, तो उसके लिए हमें इसका जो मैक्सिमम लिमिट्स होंगे ना उनको बढ़ा देना है। और जैसे यहाँ पे इसका बफर साइज़ का नहीं बताया हुआ, आपको पता है ना गिट का एक बफर साइज़ भी होता है जिसके ज़रिए से वो बताता है कि आपने अगर एक रिक्वेस्ट दी है तो आप उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, तो उसका कितना साइज़ आप मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसका साइज़ आप बढ़ा दें ज़्यादा सारा, क्योंकि काफ़ी वो है बड़ी फाइल है तो टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा डाटा आपको डाउनलोड करना है। तो इसका आप बफर साइज़ भी इंक्रीज़ कर दें, चैट जीपीटी को से पूछे कि हाउ टू इंक्रीज़ बफर साइज़, और तकरीबन 500 MB तक इसका बढ़ा दें बफर साइज़। ठीक है, फिर आप ये एक फ़ोल्डर क्रिएट करें और इस फोल्डर के अंदर जाके ये जब आप करेंगे ना फेच क्रोमियम, तो फेच क्या करता है, फेच एक जो है ना, जैसे अब आप करें ना npm इंस्टॉल, तो npm के बैकएंड पर एक लिंक दिया होता है, जैसे npm इंस्टॉल करें तो npm के बैकएंड पर एक लिंक दिया होता है, वो उस लिंक पर जाके उस पैकेज को सर्च करता है। इसी तरह फेच जब आप करेंगे ना तो फेच के ऊपर ये क्रोमियम को इंस्टॉल करेगा लेटेस्ट को। ठीक है, ये आपने ये वाली कमांड नहीं चलानी, हाइफन डेप्थ इज इक्वल टू 0 करके कमांड है, वो जब आप चलाएंगे ना तो वो सिर्फ सतही कोड को उठाएगा, सारे कोड को नहीं उठाएगा। नो हिस्ट्री आपने फ्लैग डाल देना है तो सतही कोड को वो उठाएगा। ठीक है, जब आपने इसको फेच कर लिया फिर आपने इसको सिंक करना है। ठीक है, और अगेन ये मेरे कंप्यूटर पर सिर्फ मैंने फेच किया था, बिल्ड अभी शुरू नहीं किया था, फेच करने के बाद मैंने सिंक किया तो मेरी विंडोज़ उड़ गई थी, इसकी विंडोज़ नहीं लिनक्स मेरी उड़ गई थी। ठीक है, उसके बाद आप इस कमांड के अंदर जाएंगे cd src के अंदर, और क्या करेंगे आप इसके अंदर आप चले गए, और उसके बाद इन्होंने कहा हुआ कि हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जितनी भी आगे मज़ीद कमांड्स होंगी ना वो आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसने जितनी भी कमांड्स बताई हुई हैं ना वो अज्यूम्ड है कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद हम बिल्ड करेंगे, ये जब हम इसको बिल्ड चलाएंगे ना gn-out डिफ़ॉल्ट, तो ये आउट एक फ़ोल्डर होगा, src के अंदर एक आउट फोल्डर होगा, और उस फोल्डर के अंदर ये जो भी आप फोल्डर का नेम डालेंगे उसके अंदर इसकी बिल्ड को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बिल्ड को स्टार्ट कर देगा। और अगर आप फास्टर बिल्ड चाहते हैं, ठीक है, ये अगर आप ये वाली सिंपली कमांड चलाएंगे तो बहुत सा अननेसेसरी डाटा को भी फैच करना शुरू कर देगा, वो तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो फास्टर बिल्ड हमें चाहिए ना, तो ये कुछ फ्लैग्स हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर के ऊपर डाल दें, मगर मेक श्योर कि आप इस सारी को पहले रीड कर लें, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इस कमांड को यूज़ करते हैं ना तो उसके साथ आपने इस कमांड को भी यूज़ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो आपका बिल्ड टाइम ख़राब हो सकता है, इम्प्रूव होने की बजाय मज़ीद वर्स हो सकता है, तो ये आपने डालना है। ये चीज़ें आप इसको पढ़ दें। उसके बाद रीक्लाइंट क्या है भला, ये गूगल एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे लिए नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, हमारे लिए ये दोबारा से आ गया। यू माइट टू यूज़ SSH कैश। बिल्ड जब हम करने लगते हैं ना तो चूँकि हम निंजा को यूज़ कर रहे हैं, इसकी बैकएंड पर, क्रोमियम के बैकएंड पर निंजा को यूज़ किया जा रहा है, और निंजा क्या काम क्या है कि वो पाइथन की प्रोजेक्ट्स को फास्टर बिल्ड करता है। और अगर आप इसकी कैशिंग को यूज़ करना चाहते हैं ना कि फ्यूचर में जब आप इस कमांड को चलाएं तो कैशिंग से वो डाटा को फैच कर ले, बजाय ये कि वो ने स्क्रैच से करे, तो उसके लिए आप इन कमांड्स को भी ऐड कर दें। ठीक है, पाथ वगैरह को सेट कर दें, इन कमांड्स को ऐड कर दें। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड है ना इसको सेटअप करने के लिए तो मैं आपको इसका वो पूरा बता दूंगा, कमांड्स वगैरह बता दूंगा, और पोस्ट वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा एक, उसके ऊपर आपको ना ये बताया होगा कि कौन सी कमांड चलानी है और मज़ीद क्या है चीज़ें। ठीक है, ये अब इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपकी बिल्ड स्लो है तो उसकी क्या पोटेंशियल रीज़न हो सकती है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे ऑटो निंजा जो है ना, डू द 3 थिंग्स, तो उन्होंने उसका एक वर्क अराउंड बताया हुआ है। अगर आपकी बिल्ड स्लो है ना तो आप क्या करें
आप ऑटो निंजा को यूज़ कर लें। ऑटो निंजा ऊपर भी हमने ऑटो निंजा को किया था ना, ऊपर नहीं किया था, ऊपर हमने जीएन को किया था। तो आप ऑटो निंजा को कर लें, मगर ऑटो निंजा तब यूज़ होगा जब आप दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा तो जीएन ही यूज़ होगा, ऑटो निंजा यूज़ होगा जब आपने एक दफ़ा पहले कर लिया ना, जब आप दोबारा से करने लगेंगे तब आप ऑटो निंजा को यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऑटो निंजा को आप यूज़ करें और आपका काम इजी हो जाएगा काफ़ी। उसके बाद ये वही कमांड है जो ऊपर बताई थी, क्रोमियम को बिल्ड करेगा ऑटो निंजा के ज़रिए से, ये ऊपर जो मैंने बताया था वो भी है। ठीक है, तो बाद का ऐसा भी होता है कि आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं करना चाहते, आपने सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर चेंज किया होता है। तो उसके लिए अगर आपने सिर्फ एक फ़ाइल को कंपाइल एंड बिल्ड करना है तो उसके लिए ये कमांड है। यहाँ पे बस उस फाइल का पाथ बता दो और साथ में ये दो सिंबल दे दो। ठीक है, समझ आ रही जो मैं बता रहा हूँ आपको? ठीक है, तो सिंगल फाइल को अगर आपने कंपाइल करना है तो ये है, और उसके अलावा क्या है, बिन बैश को अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ अगर आप बैश शेल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसकी बजाय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से ही सारा काम कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर इन कमांड्स को चलाएंगे। ठीक है, और एक और मैं बात बताते जाऊँ, आप SSD को यूज़ कर रहे होंगे ना, और आपको पता है कि SSD फास्ट होती है HDD की निस्बत, तो ये इतना हैवी कोड बेस जो है ना वो आपने अपनी SSD के ऊपर रखना है। SSD क्या होता है कि अगर आप किसी फाइल को रीड कर रहे हैं ना, रीड एंड राइट कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, HDD का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है। तो SSD को इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो होता है ना वो काफ़ी एफिशिएंट होती है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस कोड बेस को, जितना भी आप कोड कर रहे हैं, कोड आपने डाउनलोड किया और जो उसका बिल्ड है वो सारा का सारा आपने SSD के ऊपर रखना है, और ये सारी कमांड्स आपने उसी पाथ पर डालनी है जहाँ पे आपका ये कोड बेस पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अपने कोड को रन करना है ना, तो जब आप वो बिल्ड कर चुके होंगे ना तो उसके अंदर ये वाली एक फ़ाइल क्रिएट होगी, आप सिंपली इस फाइल को क्लिक कर लें या इस तरह से इसको रन कर लें क्रोमियम के अंदर, तो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा क्रोमियम को किस तरह से सेटअप करना है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है। चाहे आपका 11 जनरेशन भी होगा ना, तो कम से कम आपको 2 दिन आप लगातार करते रहें या आपका कंप्यूटर लगातार चलता रहे, तो फिर कहीं जाके आपका ये होगा, यानी इतना ये लंबा काम है। अगर मैं आपको सिर्फ इसका कोड बेस बताऊँ ना तो ये 20 GB का होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इसका बिल्ड भी भरा हुआ है। बिल्ड नहीं भरा हुआ क्योंकि वो ख़राब हो गया था ना मेरी, मैंने कमांड चला दी थी, वो चलती रही, पूरी रात चलती रही, दोपहर तक चलती रही, और उसके बाद जब असर को मैं मैं काम वगैरह कर रहा था, मैंने अपनी विंडो वगैरह चेंज कर दी, जब मैं काम से फारिग होकर मैं दोबारा देखा तो वो जो था ना मैं अपनी बाकी फाइल्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता था, यानी C फाइल के अंदर मेरी जितनी भी फाइल्स हैं ना उनका मोड चेंज हो गया था। पहले ये राइट होता था ना, उनका मोड सिर्फ क्या रह गया था, रीड का। मैं उनको राइट भी नहीं कर सकता था और ना ही एग्जीक्यूट कर सकता था। मैंने फिर क्या किया, मैंने अपना रीस्टार्ट किया कंप्यूटर, और उसके बाद कहता कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं हो रहा, USB को आप वो कनेक्ट करें ताकि आप एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो जब आप वो अपना काम वगैरह कर चुके होंगे ना इस सेटअप करने के बाद, अब आपकी बारी आ जाएगी कि आप उनके इश्यूज़ पर आ जाएं।
ठीक है, गूगल क्रोम लैब, क्रोम फॉर टेस्टिंग, बबल रैपर ये है, आई थिंक यही है। इसको यहाँ पे सर्च कर लें। इसकी ये वाली वेबसाइट दी हुई है ना, इसके यहाँ पे जाएं, chromium.org, तो उसके आखिर में दिया हुआ है, कंट्रीब्यूट के अंदर आखिर में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो आपके गिटहब पे चले जाएंगे। आप इशू कोई आपने सर्च कर लिया ना, कोई बिगनर इशू को आप पकड़ें, सर्च करें, जिस फाइल के अंदर आपने वो चेंजेस किए हैं उसको कंपाइल करें। कंपाइल करने के बाद अब बारी आ जाती है टेस्ट की। कहाँ पे गया टेस्ट को, टेस्ट करना है अब हमने। ये है, ठीक है, तो टेस्ट करना है तो उसके लिए ये कमांड है। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो वो है ना, टेस्ट आर स्प्लिट इनटू मल्टीपल टेस्ट टारगेट्स बेस्ड ऑन देयर टाइप एंड वेयर दे एग्जिस्ट इन अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू सी व्हाट टारगेट अ गिवन यूनिट टेस्ट और ब्राउज़र टेस्ट फाइल कोरेस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, तो डिफरेंट टेस्ट्स होंगे, एक तरह का टेस्ट नहीं होगा। तो आप वो पहले यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे उसका, उस फाइल का, ठीक है, उस फाइल का आप रेफरेंस दे दें जिसका टेस्ट आप परफॉर्म करने लगे हैं, और उसके बाद कैन बी बिल्ड बाय यूजिंग द, फिर आप इस कमांड को चलाएं तो टेस्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देगा, जो भी आपका टारगेट टेस्ट होगा। ठीक है, ये मैंने टेस्ट वगैरह को नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे इसका मज़ीद नहीं पता। ठीक है, और हाँ, जब आप वो फोर्क वगैरह कर लेते हैं ना अपने गिटहब के प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको वो अपस्ट्रीम की एक कमांड लगानी पड़ती है, गिट अपस्ट्रीम -c, और फिर उसका वो लिंक देना पड़ता है। उससे क्या करता है कि वो जो आपके मेन प्रोफाइल पर होता है, गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर जो उसका फोर्थ वर्जन होता है, और जो उसका मेन वर्जन होता है वो उसके अंदर एक स्ट्रीम क्रिएट कर देता है। तो जब भी मेन फाइल के अंदर कोई वो कर रहा होता है ना अपडेट वगैरह, तो वो आपके इस पर भी आ जाता है, आपकी प्रोफाइल पर भी आ जाता है। ठीक है, तो जब आप गिट पुल करते हैं ना, तो डायरेक्टली वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो कोड बेस पड़ा होता है वो उसी से फैच कर लेता है। ठीक है, तो वो आपने कमांड वो लगानी होती है, वो बल्कि आप हर प्रोजेक्ट पर लगाया करें। फिर आप चेकआउट करना है। आपको पता है चेकआउट का क्या मतलब होता है? किसी को पता है चेकआउट का क्या मतलब होता है? गिट चेकआउट का क्रोमियम की बात कर रहे हैं आप सर? क्रोमियम की अगर आप बात कर रहे हैं ना कि आप कोड स्पेस को यूज़ कर लें, तो वो बियर ही नहीं कर सकता। आपको पता है ना 50 GB का डाटा होता है। सबसे पहले तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे पास भी गूगल ये गिटहब कोड स्पेस पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना, बट जितनी वो स्पेस देते हैं ना उसके अंदर ये काम हो ही नहीं सकता। मुझे कम अज़ कम 150 GB 100 GB मुझे स्पेस चाहिए कोड स्पेस पर, और उसके बाद मेमोरी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने कोड स्पेस को सेटअप भी कर लिया ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो मुझे बहुत ज़्यादा सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद मेमोरी भी मुझे अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके फिर वो मेरा होगा, तो वो वैसे ही हम स्टूडेंट हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने पैसे, तो ये ऑप्शन ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चेकआउट क्या होता है कि अगर आपने ब्रांच को चेंज करना है ना, काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, तो उसके लिए चेकआउट की कमांड लगाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, आप उन्हीं के अंदर स्विच करते रहते हैं, तो उसके लिए चेकआउट का कमांड होती है।
आपका कोई सवाल है इस बारे में? अच्छा, वो मैंने दिलीप का दिया था ना, उसकी वो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसका एक दफ़ा देखें और उसको सेटअप कर लें अपने कंप्यूटर पर। तो फिर उसके बाद जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट दी है ना, इसके अंदर से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लें, नहीं तो जो वो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, वहाँ से कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें और उसको फिर सेटअप कर दें। ठीक है, अगर आपको कोई इशू वगैरह आ जाता है ना, तो मैं आपको जंप इन कर लेंगे, हम एक मीटिंग कर लेंगे Zoom पर। तो वो जो इशू आपका होगा मैं उसको रिजॉल्व करने में इंशाल्लाह अपनी कोशिश कर लूँगा, वादा नहीं करता, ठीक है, हो सकता है मैं बिज़ी हूँ तब, बट मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। कोई इशू आ रहा होगा प्रोजेक्ट सेटअप करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस बारे में भी हेल्प कर दूँ। बाकी आपकी क्या, आपकी अगर कोई इनपुट है इस बारे में तो आपको शेयर कर लें, किसी का कोई सवाल है तो वो शेयर कर दें, ठीक है। सुभान, आपने कोई प्रोग्रेस की है किसी ऊपर, या रहमान आपने? माइक ऑन कर लें, ठीक है। तो वो दिलीप का मैं दी है ना वीडियो, कम से कम आप उसको सेटअप कर लें, और इससे क्या होगा। जो लास्ट लास्ट सेशन वाली वीडियोस उसकी बात कर रहे हो जी, ना? उस पर मैंने तफसील से बताया हुआ है सारा, बल्कि कुछ कमांड्स मैंने चला कर भी दिखाई हैं। सही है, मतलब वो लास्ट सेशन वाली वो जो यूट्यूब पे अपलोड की थी। जी, सही है। 51 मिनट्स की वीडियो। हाँ एक ठीक है। टेस्टिंग के लिए उसको कर लें, अगर आपने दिलीप के ऊपर नहीं जाना नो प्रॉब्लम, टेस्टिंग के लिए इसको कर लें। जब आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप अपने डिस्क से वो सारे डाटा को डिलीट भी कर दें, ठीक है। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ सकलैन के, हमें डायरेक्ट इश्यूज ही क्रिएट करने पड़ेंगे या हम उनकी रेपो को फोक करके भी और उस तरह से चेंजिंग करके पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं? इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी रेपो उनकी मेन प्रोफाइल पर ही रहेगी, आप बस पुल रिक्वेस्ट को कर सकते हैं। तो वो आपको पढ़ना पड़ता है, हर प्रोजेक्ट की उन्होंने कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस दी होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है हर हाल में। चाहे आपका ठीक है। सोल्यूशन जितना मर्जी अच्छा हो, कोड आपका जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर आपने वो कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस को नहीं ना फॉलो किया हुआ, तो वो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन आपका पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। सही। उन्होंने गाइडेंस दी होती हैं कि जब आप अपना काम कर चुके हैं तो आप इन कमांड्स से चलाना है। ये कमांड्स क्या करेंगी कि ये आप की जो अपडेटेड फाइल होंगी ना, उनको फॉर्मेट कर देगी हमारे स्टैंडर्ड हम्म। फॉर्मेट के मुताबिक, उनको फॉर्मेट कर देगी। तो वो फॉर्मेट करने के बाद फिर आपने पुश करना है, लेकिन पुश किस तरह से करना है उसका ये तरीक़ेकार है, ठीक है। तो किसी ने अपना कोड बेस रखा होता है AWS पर, किसी ने रखा होता है एज्योर पर, किसी ने गिटहब पर, किसी जैसे गूगल क्रोमियम है, इन्होंने अपना कोड बेस कहाँ पे रखा हुआ है, अपनी ही वेबसाइट पर रखा हुआ है, गूगल का जो ओपन सोर्स का है उसी पर इन्होंने रखा हुआ है अपना कोड बेस। सही। सही हो गया। तो इसके लिए इन्होंने एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उसके लिए आप फिर आपको हम्म। उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ठीक। ये तो अभी मैंने विंडोज़ के लिहाज से बताया ना आपको, अगर ये आप हम्म। कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस को पढ़ें, ये सारा कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन में यही सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है ठीक है। ये देखो, अपलोडिंग अ चेंज फॉर रिव्यू के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। और बाद ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से भी बताया होता है कि अगर आपने रिव्यू को चेंज अप वो करना है ना, पुश करना है, तो सबसे पहले तो हम्म। आप लीडर से बात कर लें, लीडर को आप दिखा लें, उन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं ना करते,
तब तक आप पुश ना करें उनको, ठीक है। एक दफ़ा आप उनको डेमो वगैरह दे दें और फिर उसके बाद आप पुश करें, हम्म, तो वो आपका खुद ही कर लेंगे। सही है। देखो अगर इन्होंने अप्रूवल का भी बताया हुआ है ना, तो इनका अप्रूवल का भी एक साइकिल होगा अपना, कि अप्रूवल किस हम्म, तरह से होगा। पहले ये वाला बंदा जाएगा, बंदा ये इसको अपने लैपटॉप पर जाके इन कमांड्स को चलाएगा। अगर ये क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी होती हैं तो फिर अगले बंदे के पास जाएगा, वो उनको टेस्ट करेगा फीचर्स को, फिर अगले बंदे के पास जाएगा। तो इस तरह से वो हर एक बंदा डिफाइन होता है, और इस तरह से पुल रिक्वेस्ट मर्ज होती है आपकी। हम्म, रिव्यू प्रोसेस, सही है। अगर आपने रिव्यू को रिक्वेस्ट करना है उसका क्या तरीक़ेकार है, रिव्यूअर को फाइंड करना है तो इसका ये तरीक़ेकार है, ठीक है ना। ठीक है, चलो यार ठीक है, अजान हो गई है, मैं चलता हूँ। फिर इंशाल्लाह अगर मैं कहीं पर स्टक हुआ ना तो मैं टेक्स्ट करूँगा। ठीक है, मेरी भी यहाँ पे जान हो गई है। मीटिंग को एंड करते ओके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मुझे अपलोड करके ना बता देना, या हारिस से लास्ट मीटिंग किसने अपलोड की थी? मैंने की थी, मैं अपलोड करने के बाद वो उसके उसी के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। हाँ बस ठीक है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड कर देना। फिर मेरे साथ लिंक शेयर कर देना, मैं ग्रुप्स में शेयर करवा दूंगा। ठीक है, श्योर। अल्लाह ठीक है, हाफिज़। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।